हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गतिमान स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में यूनिट फर्स्ट के कुछ अभ्यास प्रश्न किए थे और आज हम यूनिट सेकंड के चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है वस्त्र एवं आवास। वस्त्र एवं आवास, जिसमें विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, इन सभी टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आगे हम वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे और आवास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्र। जम्मू कश्मीर के वस्त्र। गोचा, लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला भेड़ की खाल से बनी ऊनी वस्त्र। जम्मू कश्मीर के वस्त्र में जो गोचा है, लद्दाखी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला है, जो भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र है। कुंटोपस है, जो लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी गाउन है। कुंटोपस क्या है? क्यों लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी गाउन है, जिसके साथ बॉक भी पहनते हैं। फिरन, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? फिरन, जो पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा पहना जाता है ढीला ढाला। ये रीट 2016 और रीट 2016 और आरटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि फिरन वस्त्र को कौन कौन पहनते हैं और ये कैसा दिखता है, किस तरह से दिखता है। तो ये चोगे के समान है, चोगे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र, जिसे पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। कसाबा, फिरन के साथ पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी है। फिरन के साथ क्या पहनते हैं? कसाबा, लाल रंग की टोपी। पठानी सूट, पुरुषों के इस वस्त्र को खान ड्रेस भी कहते हैं, जो विशेषता श्रीनगर में लोकप्रिय है। बुर्गा, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। तरंगा, कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। हिमाचल प्रदेश के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे हम। महिलाओं होजू क्या होता है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की कमीज। रिगोया, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा ऊनी कोट। लिंगजिमा व सानो, विभिन्न प्रकार की टोपियाँ। किरा, महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली बेल्ट। सुथान, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी और सूती पायजामे। गच्छांग, पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र। गच्छांग क्या है? गच्छांग तो पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है, और जबकि किरा इम्पोर्टेंट है। ये किरा महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली बेल्ट, और गच्छांग पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। छुबा, अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट, जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तेपांग, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली किनोरी टोपी। पट्टू व लिंगचा, विभिन्न प्रकार के शॉल। राहिदे, महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। ये आया हुआ है रीट 2016 में कि राहिदे क्या है, तो ये महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। तथा लौनचारी, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ये सभी क्या है? हिमाचल प्रदेश के वस्त्र हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र, जिसमें फर्स्ट है मुकाक, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र मुकाक। और मोसाइक्स,
यानी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की जैकेट। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे असम के वस्त्र। असम के वस्त्र में हम पहले पढ़ेंगे मीबू। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कवर कोट को असम में क्या कहते हैं? मीबू। रिनसासो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला स्कार्फ। रिका, फेटोंग व सो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ये सभी क्या? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है जो असम में पहने जाते हैं। शंपा मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। मिसिंग जनजाति है जो असम में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिसिंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो असम में। और मिसिंग जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र को शंपा कहा जाता है। मुगा, मेखला चादर व इरी चादर आसामी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली वस्त्र तथा महिलाओं के अन्य वस्त्र हैं रिगु, हुरा, फे, चेखमचूम, रिखाओस, रिहा, रिजाइम्फाई आदि। नेक्स्ट मिजोरम के वस्त्र। मिजो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र पुआनचेई। मिजो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को कहते हैं पुआन। मिजो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को पुआन कहते हैं। और पुआनचेई मिजो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। जापी, लुखोम व खेम्बुई विभिन्न प्रकार की मिजो टोपियां हैं। कौन कौन सी? जापी, लुखोम और खेम्बुई। नेक्स्ट पंजाब के वस्त्र। पंजाब के वस्त्र में है टांबा, सहमत, धोती का पंजाबी रूप जिसे पुरुषों द्वारा पहना जाता है। सरारा व लांचा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र तथा फुलकारी एक प्रकार का शॉल। नेक्स्ट है गुजरात के वस्त्र। चोरनोस, केडिया व अंग्रखू, फेंटो, कफानी या फरहन पुरुषों के वस्त्र हैं। ये जो क्या है? गुजरात के। चोनिया, पोलकू, आभा या कांजरी महिलाओं के वस्त्र हैं। और आभास गुजरात के कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र है। आभास क्या है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। केरल के वस्त्र। केरल के लोग प्राय सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। मुंडू व नेरियाथु पुरुषों के वस्त्र तथा मुंडू व नेरियाथु महिलाओं के वस्त्र। मुंडू व नेरियाथु पुरुषों के वस्त्र हैं और मुंडू व नेरियाथु महिलाओं के वस्त्र हैं। ध्यान रहे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का प्रिय भोजन है। केरल का प्रिय भोजन क्या है? तो क्या है? टेपियोका, जो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ होता है। जो सीटेट 2019 और 14 में आया हुआ प्रश्न है लेवल फर्स्ट में। लक्षद्वीप के वस्त्र। कांची महिलाओं का वस्त्र तथा थाटम महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ। झारखंड के वस्त्र। भगवान पुरुषों का वस्त्र तथा पांची व परहान महिलाओं के वस्त्र। ध्यान रहे कुड्डुक झारखंड के लोगों की भाषा है। ये सीटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि कुड्डुक कहाँ की भाषा है? तो कुड्डुक झारखंड के लोगों की भाषा है। अब हम पढ़ेंगे त्रिपुरा के वस्त्र। रिगनाई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला अधोवस्त्र। कौन सा है? रिगनाई। और रीसा व रिकुट महिलाओं के वस्त्र। रिकुट, गमछा व कुबाई पुरुषों के वस्त्र। अब हम पढ़ेंगे सिक्किम के वस्त्र। थोकोराडोम सिक्किम की लेपचा जाति। सिक्किम में कौन सी जाति पाई जाती है? लेपचा। सिक्किम की लेपचा जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक जिसमें एक सफ़ेद पजामा और एक कमीज होती है। यथोनटेसे और एक टोपी सांबो होती है। कमीज को यथोनटेसे और एक टोपी इसको सांबो कहते हैं। डुमवुम या डुमडुयाम महिलाओं द्वारा साड़ी की तरह पहने जाने वाला वस्त्र। पचाउरी सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय पहनी जाने वाली पोशाक।
क्या है? पाचाउरी। हो या बाखू, होंजू, कुसिन, फारिया, चोकबंदी, चोलो, हम्बोरी, पांगडेन, टांगो, न्यामरके व टारो सिक्किम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मेघालय के वस्त्र। मेघालय के वस्त्र में किरशा जयंतिया महिलाओं, मेघालय में जो जनजातियां हैं उसको जयंतिया कहते हैं। जयंतिया महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र जो खेतों में काम करते समय पहना जाता है, उसको कहते हैं किरशा। डकमांडा गारो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लुंगी की तरह वस्त्र। जैनसेम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र तथा एकिंग टेपॉम, जैनकुम व थोकेरबांग महिलाओं के विभिन्न वस्त्र। मणिपुर के वस्त्र खामेन चाटपा, ये एक सेरेमोनियल धोती है खामेन चापटा, तथा फेनेक, इनाफी, सोल व सारंग स्कर्ट मणिपुर की महिलाओं के वस्त्र हैं। नेक्स्ट मणिपुर के वस्त्र में है खामेन चापटा। खामेन चापटा एक ये हमने पढ़ लिया है। नागालैंड के वस्त्र में किल्ट काले रंग की पोशाक को कहते हैं किल्ट। और लेंगू पेंसु नागा पुरुषों का गहरे नीले रंग का वस्त्र। कुछ अन्य प्रमुख वस्त्र हैं जैसे फुआ वेल, ये उत्तराखंड की भोटिया जाति की स्त्रियों द्वारा कमर के नीचे तक पहने जाने वाला कुर्ता है। फुआ वेल उत्तराखंड की भोटिया जाति। उत्तराखंड में कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? भोटिया जाति। चुंग उत्तराखंड की भोटिया जाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कोट। कमीरी आंध्र प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। कफ्तान किर्गिज लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। कारोस कालाहारी इम्पोर्टेंट कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन जाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये इम्पोर्टेंट है। लुगडेन दादर व नागर हवेली में प्रचलित एक प्रकार की साड़ी, क्या नाम है उसका? लुगडेन, ए वेरी इम्पोर्टेंट। नववारी 9 गज की साड़ी जो महाराष्ट्र, गोवा आदि क्षेत्रों में पहनी जाती है। पानो बाजू गोवा की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक। लंगावोनी दक्षिण भारत में नव युवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। माहेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश में निर्मित साड़ी है ये। धोत्रा कर्नाटक में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती। फेस टोपी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम द्वारा पहने जाने वाली टोपी। फतुई इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक और इसे आधी बाहों की बंडी होती है जो लोग धोती के साथ पहनते हैं। तथा तिमियाक व अनाहोक टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो, टुंड्रा प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उसको हम एस्किमो कहते हैं। तो तिमियाक व अनाहाक टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। ये सील मछली की खाल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को तिमियाक के ऊपर जो पहने जाते हैं कपड़े से अनाहक कहा जाते हैं। चमड़े से बनाए गए इन जूतों को कार्मिक कहा जाता है। जो चमड़े से जो बनाए गए जूते हैं उनको कार्मिक कहा जाता है। पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश में खास तौर पर निर्मित साड़ियों के नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है। तो ये है पोचमपल्ली कलमकारी आंध्र प्रदेश में खास तौर पर आंध्र प्रदेश में खास तौर पर निर्मित साड़ियों के नाम है पोचमपल्ली और कलमकारी। वस्त्र उपयोग में लिए जाने वाले प्रमुख रेशे। अब हम पढ़ेंगे जो वस्त्र उपयोग में लिए जाते हैं प्रमुख रेशे, उनके नाम। वस्त्र निर्माण के उपयोग में प्राकृतिक रेशम व कृत्रिम रेशम उपयोग में लिए जाते हैं। तो हम प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक रेशे में आते हैं कपास, रेशम, लिनन, ऊन। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे कपास के बारे में। जो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो
जो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो चलिए कपास के बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम रेशों में सर्वाधिक उपयोग कपास का किया जाता है। जो कृत्रिम रेशे हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग कपास का किया जाता है। इससे निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। ये वस्त्र सर्दी गर्मी दोनों ऋतुओं में पहने जाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है रेशम। रेशम भी एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीड़ों से कोकून से बनाया जाता है। रेशम का कीड़ा मुख्यतः शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। रेशम से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? रेशम से प्रोटीन। लीलन, ये रेशा फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त करता है। लीलन किससे प्राप्त की जाती है? फ्लेक्स नामक पौधे से। लीलन में 70% तक सेलुलोज होता है। कपास में भी सेलुलोज होता है और लीलन में 70% सेलुलोज होता है। फोर्थ है ऊन। ऊन ऊष्मा का अत्यधिक क्या है? कुचालक। ऊन ऊष्मा का अत्यधिक कुचालक होता है। ऊन से निर्मित वस्त्र मुख्यतः सर्दी में पहने जाते हैं। ऊन भेड़, ऊंट या खरगोश आदि के बालों से प्राप्त किया जाता है। ये आर्टेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि ऊन ऊष्मा का क्या है? चालक है, कुचालक है या अर्धचालक है? तो क्या है? ऊन कुचालक है। कृत्रिम रेशे, मानव द्वारा निर्मित वे रेशे जिनको विभिन्न रसायनों के मेल से तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम रेशे कहा जाता है। कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं? कि जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वे रेशे जिनको रासायनों के मेल से, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं और जिनको रासायनिक मेल से तैयार किया जाता है उसे कृत्रिम रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन, डेक्रोन, ऑर्लॉन, रेयॉन, विस्कोस आदि। नायलॉन, डेक्रोन, ऑर्लॉन, रेयन और विस्कोस आदि। नेक्स्ट, ध्यान रहे मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा। मानव द्वारा जो निर्मित था पहला कृत्रिम रेशा क्या है? विस्कोस, जो सन 1894 में तैयार किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेयन एवं विस्कोस लकड़ी से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से। एक पश्मीना शॉल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु 250 घंटे का समय लगता है। ये सीटेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा क्या है? तो विस्कोस, जो सन 1894 में तैयार किया गया। नेक्स्ट, पॉलिस्टर भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो सर्वप्रथम 1941 में टेरी लिन डेक्रोन के नाम से निर्मित है। कृत्रिम रेशा का निर्माण मुख्यतः पेट्रोलियम आधारित रसायनों अथवा पेट्रोकेमिकल्स से होता है। इन रेशों की मुख्य विशेषता है अधिक टिकाऊ, कीटाणुओं से सुरक्षित एवं वजन में हल्के। क्या होते हैं ये? पॉलिस्टर। अब हम पढ़ेंगे भारत में हथकरघा एवं पावरलूम। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हथकरघा। हथकरघा के बारे में। हथकरघा क्या होता है? हथकरघा हाथ से निर्मित वस्त्रों का उपयोग। हाथ से जो निर्मित होती हैं वस्तुएं वो किसमें होती हैं? हथकरघा द्वारा। तो भारत में हाथ से निर्मित वस्तुओं का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने इस उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रौद्योगिकी ने इतना हाथ से बने वस्त्रों से निर्मित प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने इस उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। फिर भी हमारे देश में हथकरघा उद्योग वस्त्र लगभग 30% वस्त्रों का निर्माण कर रहा है। आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि हथकरघा का उपयोग अब कम हो रहा है। हथकरघा उद्योगों का उपयोग कम हो रहा है, जिससे 30% वस्त्रों का ही निर्माण हमारे भारत देश में हो रहा है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र विकास हेतु किए गए प्रयास
सन 1940 में इस क्षेत्र के विकास हेतु सर्वप्रथम व्यवस्थित कदम उठाया गया, जिसके तहत कारीगरों को आर्थिक सहायता तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं हथकरघा उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई एवं पंचवर्षीय योजना में भी इस उद्योग को उचित स्थान दिया गया। 1981 में कपड़ा नीति के तहत हथकरघा क्षेत्र को प्रमुखता दी गई। ध्यान रहे, सन 1985 में केंद्र कैबिनेट द्वारा हथकरघा अधिनियम पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। हथकरघा अधिनियम कौन से सन में पारित किया गया था? सन 1985। यह उद्योग देश की सकल घरेलू आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, ध्यान रहे, 3 नवंबर 2005 को बुनकरों हेतु नई स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना तथा 28 जून 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हथकरघा उत्पादों को विशिष्ट पहचान देने हेतु हैंडलूम पार्क का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, पावरलूम। पावरलूम के बारे में पढ़ेंगे। पावरलूम क्या होता है? पावरलूम उद्योग भी वस्त्र उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस उद्योग के कुल वस्त्र उत्पादन 62% योगदान है। कितना? 62% योगदान है पावरलूम का वस्त्र उत्पादन में। वहीं ये 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। देश के प्रमुख पावरलूम क्षेत्र हैं इरोड, सेलम, मदुरई, इचलकरंजी, सोलापुर, भिवंडी, मालगांव, बुरहानपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, लुधियाना और पानीपत। ध्यान रहे, टेक्नोलॉजी समन्वय फंड स्कीम के तहत पावरलूमों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 1983 में नाबार्ड की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। जो बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 1983 में नाबार्ड की स्थापना की गई। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारे पर्यावरण अध्ययन से यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा है वस्त्र के बारे में, वस्त्रों के प्रकार के बारे में और विभिन्न देश में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में और हथकरघा और पावरलूम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आवास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जीव जंतुओं के आवास, स्थलीय, जलीय आवास और विभिन्न प्रमुख जनजातियों द्वारा बनाए गए विशिष्ट आवास, मानव आवास के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।